नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज आपके लिए राष्ट्रगर्व की वो कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से भर जाएगा। भारत अपनी तीनों सेनाओं को और मजबूत और आधुनिक बनाने में जुटा हुआ है। इसके लिए 52,000 करोड़ के रक्षा खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस बजट से तीनों सेनाओं के लिए एडवांस प्रणाली की खरीद होगी ताकि भविष्य के खतरों को देखते हुए पहले से सटीक तैयारी रखी जा सके। स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है जो कि देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन इस तैयारी की जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों इतना बजट खर्च करना पड़ रहा है, यह आपको बताने वाला। दरअसल आधुनिक युद्ध का स्वरूप पारंपरिक हथियारों और आमने सामने की लड़ाई से हटकर अब तकनीक, डेटा और अदृश्य हमलों की ओर तेजी से बदल रहा है। रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल और तमाम वैश्विक संघर्षों ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य ने युद्ध का जो तस्वीर है उसको सामने रख दिया है। अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष, साइबर स्पेस और एल्गोरिदम के माध्यम से लड़ाइयां होंगी। तो ऐसे हालात में भारत की तैयारी कैसी है, इस पर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसके बाद आगे की डिटेल और बताऊंगा। बदल जाएगा युद्ध का तरीका। हाईटेक हथियार करेंगे घातक प्रहार। मीडिया की मेगा डिफेंस डील। $52,000 करोड़ के हथियार। चीन और पाकिस्तान में खलबली। जब दुश्मन सामने हो, जब युद्ध की आशंका हो, तब जिसके पास अपने दम पर लड़ाई लड़ने की ताकत हो, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। सेनाओं के सशक्त होने के लिए उनका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। हमारा हर औजार, हमारा हर शस्त्र, हमारा हर पुर्जा जैसे जैसे भारतीय होता जाएगा, हमारी ताकत को 4 चांद लग जाएंगे। युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, दुश्मन के हथियार बदल रहे हैं। दुश्मन अब पारंपरिक हथियारों से हटकर एडवांस और हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा भारत भी सतर्क है और हर उस तकनीक से सेना को लैस किया जा रहा है जिससे युद्ध में हम दुश्मन पर भारी पड़ सके, उसे सबक सिखा सके। युद्ध के बदलते तरीकों और तकनीक पर भारत की भी नजर है, लिहाजा कहीं कोई चूक की गुंजाइश नहीं है। हर चुनौती के लिए आधुनिक हथियारों के साथ हमेशा तैयार रहना होगा। भारत भी किसी मामले में पीछे नहीं बल्कि स्वदेशी और विदेशी तकनीक और हथियारों के तालमेल से सेना और उसकी जरूरत के हर सामान और हथियारों को हाईटेक करने में जुटा है। यही वजह है कि रक्षा खरीद को लेकर रणनीति में बड़ा बदलाव किया गया है। अब एडवांस हथियारों की खरीद पर जोर दिया जा रहा है, ऐसे हथियार जो पल भर में दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकें और खर्च भी कम हो। इसी योजना के तहत रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 52,000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन प्रस्तावों में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए कई अत्याधुनिक हथियार और डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। इस रणनीति के तहत ड्रोन और ड्रोन को मार गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई है।
इतना ही नहीं, मिसाइलों को आसमान में ही ढेर करने वाली तकनीक को भी खरीदने का प्लान है। दुश्मन के नापाक मंसूबों पर नजर रखने के लिए सर्विलांस पर भी खासा जोर दिया जा रहा है और इससे जुड़े उपकरणों की खरीद भी होने वाली है। इसके तहत आकाश तरंग एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदा जाएगा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों की भी खरीद होनी है। यहां तक कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया जाएगा। हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। बदलते युद्ध क्षेत्र के अनुसार जरूरी ट्रांसफॉर्मेशंस को भी अंजाम दिया जाएगा। स्वदेशी क्षमताओं तथा देश में विकसित टेक्नोलॉजीज की मदद से हम एक सेल्फ रिलायंट सेना बनाएंगे। इस पूरी खरीद प्रणाली में आकाश तरंग को बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिस्टम दुश्मन देशों के ड्रोन्स को न सिर्फ इंटरसेप्ट करेगा बल्कि आसमान में ही मार गिराएगा। अहम बात यह भी है कि आकाश तरंग को विदेशी तकनीक से भारत में ही तैयार किया गया है। इससे भारत को ड्रोन वॉरफेयर में बड़ी बढ़त मिल सकेगी। सेना का दिनों दिन हाईटेक होना देश के लिए गर्व की बात है, वो भी खासकर जब स्वदेशी तकनीक को अपनाया जा सके। हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। हमारी सेनाओं ने हजारों ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई और तय किया कि अब ये सामान बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि सेना के लिए जरूरी ज्यादातर साजो सामान अब देश में ही तैयार होने लगा है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आकाश तरंग सेना को ड्रोन हमलों से प्रभावी सुरक्षा देगा। एमपेट जीएम यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों से मुकाबले में पैदल सेना की क्षमता बढ़ाएगी। एमआरसैम मध्य दूरी से आने वाले हवाई खतरों से सुरक्षा देगी। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के तहत आने वाले अत्याधुनिक मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर भारतीय सेना की कम दूरी की हवाई सुरक्षा को अभेद्य दीवार में बदल देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को पाकिस्तान की ओर से ड्रोन वॉरफेयर का सामना करना पड़ा था, लिहाजा भारत इस खरीद को प्रमुखता दे रहा है। ऐसे विमान होते हैं जिन्हें बिना पायलट के रिमोट कंट्रोल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उड़ाया जाता है। आधुनिक युद्ध में इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग की बात हो या फिर ईरान और इजराइल के बीच चला युद्ध, इन सभी में ड्रोन्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया। पाकिस्तान लगातार अपनी ड्रोन क्षमता और यूएवी प्रणाली में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है, साथ ही कई देशों की मदद से अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत की नजर दुश्मन के हर एक कदम पर है। आने वाले समय में और किसी हथियार से ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा ड्रोन। इसलिए हमारा प्लान है कि आने वाले समय में हर इन्फेंट्री सोल्जर के पास एक ड्रोन होना चाहिए। ऑलरेडी हम करीब 500 ड्रोन से आज 50,000 ड्रोन पर पहुंच चुके हैं विद डिफरेंट सिस्टम, बट इट हैज टू इंक्रीज फर्दर। भारत बदलते परिदृश्य के हिसाब से सेना को तैयार करने में जुटा है। इसी कड़ी में भारतीय सेना की ओर से विशोराट्स नाम का सर्विलांस सिस्टम भी सीमाओं पर स्थापित किया जाएगा। विशोराट्स यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इससे दुश्मन देशों की किसी भी गतिविधि को रियल टाइम में ट्रेस किया जा सकेगा। इससे भारत को पाकिस्तान और चीन से लगती सीमाओं पर अतिरिक्त सुरक्षा मिल सकेगी। किसी भी तरह के युद्ध या फिर तनाव की स्थिति में इनके माध्यम से दुश्मन को आसमान में ही रोकने की ताकत मिलेगी। ड्रोन वॉरफेयर की खासियत यह है कि कम कीमत पर ये दुश्मन देश का बड़ा नुकसान करते हैं।
यूक्रेन ने भी इसी नीति को अपनाया और सेना के मामले में अपनी कमजोर स्थिति होने के बाद भी रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा। क्या है भारत की डिफेंस डील जिसको लेकर चीन और पाकिस्तान परेशान है? अब आपको बताता हूं कैसे सेना को हाईटेक करने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस डिफेंस डील का मकसद भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाना है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए नई तकनीक और उपकरण खरीदे जाने हैं। कई अत्याधुनिक हथियार और डिफेंस सिस्टम खरीदे जाएंगे। डिफेंस डील के तहत क्या खरीदा जाएगा वो अब आपको बता देता हूं। आकाश तरंग एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, टैंकों के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। 52,000 करोड़ की इस डिफेंस डील में भारतीय थल सेना को क्या मिलेगा यह भी आप जान लीजिए। आकाश तरंग ये अत्याधुनिक एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो दुश्मन के ड्रोन का पता लगाकर सिग्नल को जाम कर देगा। कामिकेज ड्रोन सिस्टम ये जेट आधारित आत्मघाती ड्रोन प्रणाली है जो कम लागत में दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और घातक हमला करने में सक्षम है। स्वदेशी MPET-GM यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यह तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ एंटी टैंक मिसाइल है जिसे DRDO ने विकसित किया है। यह इन्फेंट्री की मारक क्षमता बढ़ा देगा। MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि यह एक सुपरसोनिक त्वरित प्रक्रिया वाली मिसाइल प्रणाली है जो कि जमीन या फिर युद्धपोतों से हवा में मार करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, गाइडेड बमों, क्रूज मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट करने में सक्षम है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, यह बहुत कम दूरी की चौथी पीढ़ी की स्वदेशी मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे DRDO ने हैदराबाद स्थित RCI द्वारा घरेलू उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर विकसित किया। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यह एक आधुनिक सैन्य तकनीक है जो कि बख्तरबंद वाहनों को दुश्मन की मिसाइलों, रॉकेट्स और ड्रोन हमलों से बचाने में सक्षम। APS खतरा पैदा करने को खुद सक्रिय होकर हमले को गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट कर देता है। 52,000 करोड़ की इस मेगा डील में नेवी और एयरफोर्स को और ज्यादा आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया है। तमाम एडवांस हथियारों से नेवी और वायुसेना को लैस किया गया। देखिए, सेना के तीनों अंगों को हर तरह के युद्ध के लिए मौजूदा तकनीक और हथियारों से लैस किया जा रहा है। थल सेना ही नहीं बल्कि नेवी और इंडियन एयरफोर्स को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी है। इस रक्षा खरीद में नए उपकरण और हथियार नेवी और एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने हैं। भारतीय नौसेना के लिए MIGM यानी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, NSUAS यानी मल्टी शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी गई है। मंत्रालय के मुताबिक MIGM दुश्मन की समुद्री गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद करेगा, जबकि NSUAS एडवांस सेंसर के जरिए नौसेना की निगरानी क्षमता बढ़ाएगा। भारतीय नौसेना के मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस की खरीद होगी। इनके माध्यम से समुद्र के भीतर नौसेना मजबूत होगी और उसकी सर्विलांस से लेकर काउंटर अटैक तक की क्षमता में इजाफा होने वाला है। भारतीय नौसेना और DRDO ने पिछले साल 5 मई 2025 को देश में ही बनी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया था। इस परीक्षण में कम विस्फोट सामग्री का इस्तेमाल किया गया ताकि सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा सके। यह माइन समुद्र के नीचे दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसे भारत में पहली बार पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है, जो देश के लिए गर्व की बात है। इसका इस्तेमाल नौसेना की ताकत बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में किया जाएगा।
भारतीय वायुसेना के लिए FWHAPS यानी फिक्स्ड विंग बेस्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट समेत अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यह प्रणाली लंबी अवधि तक इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस, दूर संचार और रिमोट सेंसिंग जैसे मिशन को अंजाम देने में सक्षम होगी। FWHAPS एक बेहद उन्नत UAV यानी मानव रहित हवाई वाहन है जो लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर सौर ऊर्जा से संचालित होकर कई महीनों तक बिना रुके उड़ सकता है। यह उपग्रह की तरह काम करता है, लेकिन इसे अंतरिक्ष में भेजने की जरूरत नहीं होती। इसमें लगे सोलर पैनल दिन के समय बैटरी को चार्ज करते हैं, जिससे यह रात में भी लगातार उड़ता रहता है। भारत ने पिछले 2 साल में अपने ड्रोन की क्षमता करीब 600 से बढ़ाकर 50,000 से भी ज्यादा कर ली है और अब हमारे पास सभी तरह के ड्रोन, घटक ड्रोन भी हैं, नागस्त्रा ड्रोन भी हैं, हेल भी हैं यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और सिमिलरली मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। और तो और ड्रोन्स को कंट्रोल करने के लिए हमने नई यूनिट्स भी तैयार कर ली हैं, जैसे बाज बटालियन है जिसका काम स्वार्म ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स को कंट्रोल करना है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन खरीद प्रस्तावों का उद्देश्य तीनों सेनाओं की युद्ध तैयारियों को एडवांस करना और आधुनिक तकनीकों से लैस रक्षा प्रणाली विकसित करना है, क्योंकि पड़ोस में चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं जो लगातार सैन्य सिस्टम को मजबूत करने में लगे हैं। 52,000 करोड़ की इस डिफेंस डील में इंडियन नेवी को क्या मिलेगा, अब आपको बताता हूं। UAS यानी कि नेवल शिपबोर्ड अनमैन्ड रियल सिस्टम, ये उन्नत ड्रोन या फिर मानव रहित हेलीकॉप्टर होते हैं। समुद्र में 24 घंटे पैनी नजर रखते हैं, युद्धपोतों और जहाजों से संचालित होते हैं। MIGM यानी कि मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस, ये पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक स्वदेशी नौसैन्य बारूदी सुरंग है। DRDO ने भारत में इसे विकसित किया। ये पारंपरिक माइन से कहीं ज्यादा एडवांस है। इसमें कई तरह के सेंसर्स लगे होते हैं। स्टील तकनीक को नाकाम करने में ये सक्षम है। LBTF यानी कि लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी, आधुनिक युद्धपोतों और जहाजों में इस्तेमाल होने वाले हैवी ड्यूटी मोटरों और इलेक्ट्रिक प्रोपल्स सिस्टम का जमीन पर ही कड़ा परीक्षण करेगा। इलेक्ट्रिक प्रोपल्स ये एक उन्नत तकनीक है जो कि अंतरिक्ष यान और उपग्रहों को गति देने के लिए रासायनिक ईंधन के बजाय विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करती है। ये अत्यधिक फ्यूल एफिशिएंट होती है। अंतरिक्ष में भारी पेलोड ले जाने के लिए भी ये सक्षम है।